नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए सामान्य हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, कितने सिलेबस के आधारित पर आएगा और आपको क्या क्या इस सिलेबस में पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में उसी के बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सामान्य हिंदी क्लास 12 और आपका पहले हम गद्य में बात करते हैं क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो आपका नीचे दिया हुआ है गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जो रबड़ नर्सिंग होम में है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और सेकंड 5वां चैप्टर जो आपका था हरिशंकर परसाई निंदा रस, इसे भी नहीं पढ़ना है आपको। और अब काव्य में बात कर लेते हैं आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु, तो इसमें सेकंड चैप्टर जो आपका था मैथिली शरण गुप्त गीत जो उनका था, उसे आपको नहीं पढ़ना है। और थर्ड चैप्टर जो आपका था जयशंकर प्रसाद का गीत, ये भी गीत नाम का चैप्टर था, तो इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर फोर्थ चैप्टर आपका है सुमित्रा नंदन पंत परिवर्तन, ये भी नहीं आपको पढ़ना है। और छठा चैप्टर जो आपका है रामधारी सिंह दिनकर पूर्वा उर्वशी, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ नीचे बात कर लेते हैं कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु, तो आपका जो शिवानी लाठी था ये भी आपका कर चुका है। और हम संस्कृत में बात कर लेते हैं संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु, जो आपका फर्स्ट चैप्टर था संस्कृत में भोजस्य, इसे आपको नहीं पढ़ना है। और अब संस्कृत व्याकरण में बात कर लेते हैं संज्ञा वाला राजन जगत सरित, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिएगा। और काव्य सौंदर्य के तत्व में आपको भ्रांतमान और संदेह अलंकार को नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं जो जो आपको पढ़ना है चैप्टर में। तो आप बात कर लेते हैं जो आपको सिलेबस में पूरे सिलेबस में आपको पढ़ना है, जिससे आपका बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा, उसको हम देख लेते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, इसे आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। और सेकंड जो आपका हिंदी काव्य साहित्य का विकास, इसे भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। और तीसरा आपका दिया हुआ है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न 5 प्रश्न, इसे आपको पढ़ना होगा। और फोर्थ आपका है पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। और पांचवा आपका दिया हुआ है पाठ्यक्रम में लेखकों का साहित्य परिचय एवं कृतियाँ, इसे भी आपको लिखना होगा। और जो आपका 80 शब्द में लिखना होता है, जीवन परिचय वगैरह जो आपको लिखना होता है। और भी आपका ये जो साहित्यिक परिचय और कृतियाँ लिखनी होती है 80 शब्द में, इसे भी आपको लिखना होगा, आपको 5 मार्क्स जो मिलते हैं। और अब छठा बात करते हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, इसे आपको 80 शब्द में लिखना है, जैसे कि आपका पंचलाइट वगैरह आता है नहीं। और सातवां आपका दिया हुआ है पाठ्यक्रम में निर्धारित खंडकाव्य की कथावस्तु प्रमुख पात्रों द्वारा चित्रण। अब खंड खा में बात कर लेते हैं, जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसे देख लेते हैं, जो आपका व्याकरण संबंधित क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसमें आपका दिया हुआ है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करूँ, जो आपको हिंदी में उल्लेख करना होता है संस्कृत से हिंदी में, उसका आपको संदर्भ भी लिखना होता है। तो खा बात करते हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित व्याख्या में अनुवाद, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करूँ। और यहाँ पर लोककृतियाँ और मुहावरे आपको लिखना होता है, जो आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। और 10 नंबर पर बात करते हैं संधि दीर्घ गुण यण आयाद में से किन्हीं 3 संधियों में संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद, ये सब आता है आपका। और यहाँ पर बात कर लेते हैं संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करिए, संज्ञा आत्मना नामना, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और 11वां आपका पूछा जाता है शब्दों में सूक्ष्म अंतर बताइए। और खा आपका आता है अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के कई शब्द लिखिए, 2 शब्द लिखना होता है आपको। अब गा नंबर हम बात कर लेते हैं अनेक शब्दों के लिए एक वाक्यांश केवल 2 शब्दों में। तो इस प्रकार से जिसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कभी न मरे, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे जो कभी न मरे वो अमर, तो इसे इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड, गा वाले से रिलेटेड। अब घा नंबर बात करते हैं वाक्यों में त्रुटिमार्जक लिंग वचन कारक काल वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ, ये सब आपको लिखना होता है। और अब व्याकरण संबंधी जो आपका बात करते हैं श्रृंगार रस करुण वीरहास शांत रस के लक्षण व उदाहरण, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
और अलंकार में बात कर लेते हैं शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक श्लेष के लक्षण उदाहरण और अर्थालंकार के रूपक और उत्प्रेक्षय। इसे आपको सब याद करना होता है, लेकिन इसमें से इम्पोर्टेंट जो है आपका वो अनुप्रास, उपमा और रूपक, यही तीन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 12th में। तो 11 नंबर हम बात करते हैं छंद, मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया। इसमें से आपका ज़्यादातर सोरठा और दोहा पूछा जाता है और कभी कभी चौपाई भी पूछ ली जाती है। लास्ट जो आपका आता है पत्र लेखन, किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना होता है, जैसे आपका आवास पर आ गया, बैंकिंग पर आ गया, तो आपको लिखना होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।